तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अभी बेसिक योगा के बारे में। ठीक है, ये भी हमारा थर्ड सेमेस्टर में आता है। ठीक है, MA MSc में ये हमारा ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है अभी। ठीक है, तो हम इसके आज 4 यूनिट कवर करेंगे। फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो योग क्या होता है, उसकी परिभाषा, उद्देश्य, उसका इतिहास, पतंजलि योग सूत्र, उसका संस्कृत परिचय, योग की विभिन्न शाखाएँ क्या क्या होती है, जैसे हठ योग हो गया, राजयोग हो गया, कर्म योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, भक्ति योग हो गया। ठीक है भाई। और सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे शुद्ध क्रिया के बारे में भी, उसका अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या उसका भी। उसके बाद हम पढ़ेंगे परिचय, बंध एवं मुद्रा का भी। ठीक है, ये हमारा सेकंड यूनिट में है। उसके बाद हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे हमारा आहार कितने प्रकार का होता है अभी, उसका त्रिगुण के अनुसार। ठीक है, जैसे तामसिक हो गया, रासिक हो गया, सात्विक, ये 3 प्रकार का हमारा भोजन होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मति आहार क्या है, विरुद्ध आहार क्या है, संतुलित आहार क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में बताऊंगा आपको मैं। और हम फोर्थ वीडियो में पढ़ेंगे भाई हमारा स्वास्थ्य का अर्थ क्या है। ठीक है भाई, योगिक जीवन शैली क्या होती है, स्वास्थ्य संरक्षण में योग का महत्व क्या है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय क्या भाई, स्वास्थ्य समस्याओं के लिए योगिक अभ्यास क्या करना चाहिए, जैसे सर्वाइकल हो गया, कमर का दर्द, कब्ज, मधुमेह, मेल्टेस, मोटापा, तनाव, मासिक धर्म, अनियमितता। ठीक है भाई, इन सब के बताऊंगा उपाय क्या है दूर करने के। तो अभी हम पहले अपने स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट भाई। ठीक है भाई, तो देखो फर्स्ट यूनिट में करें भाई योग की परिभाषा करेंगे। सबसे पहले योग होता है क्या भाई, तो देखो जो योग शब्द है ना भाई, यूज से मन के बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या एक करना। ठीक है, जो योग होता है वो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करता है भी। ठीक है, पतंजलि के अनुसार ना जो योग अपने योग को मन की चंचलता को नियंत्रित करने की विधि कहा गया है। ठीक है, भगवद गीता में योग को कर्मों में कुशलता कहा गया है। ठीक है, योग का भाई सीधी भाषा में योग का अर्थ है जो मन की चंचलता को खत्म कर दे। ठीक है भाई, पतंजलि के अनुसार। आपने में से कोई भी एक डेफिनेशन याद कर लो भाई। ठीक है, इसकी व्याख्या करूँ तो भाई मैं इसमें क्या होता है, योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि जीवन की कला है जो व्यक्ति को शांति, स्वास्थ्य और उन्नति प्रदान करती हुई। ठीक है, ये जी हमारी योग की परिभाषा है। उसके बाद आता है भी हमारा योग क्या उद्देश्य क्या भाई। योग का उद्देश्य अभी शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति, मानसिक तनाव को दूर करना, चिंता दूर करना, आत्म संयम और अनुशासन का विकास करना, आध्यात्मिक चेतना का विकास करना, सामाजिक जीवन में संतुलन लाना। ठीक है, इसकी व्याख्या करो तो मैं योग का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को पूर्ण जीवन योग्य बनाना है जिसमें वह रोग मुक्त, शांत और सकारात्मक रह सके भी। ठीक है, योग का ये उद्देश्य है अपने मन को शांत करना, स्वास्थ्य को ठीक कर रखना भाई। ठीक है, और मन को इधर उधर भटकने से रोकना, ये सारे योग के उद्देश्य भी। ठीक है, अगर मैं योग की इतिहास की बात करूं तो योग हमारा कहाँ से आया, तो देखो भैया हम योग के इतिहास की और विकास की बात करते हैं। तो जो पहले मैंने पढ़ी थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है भाई, उसमें भी हमें योग के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, वेदों में, उपनिषदों में, स्मृतियों में योग का वर्णन है। ठीक है भाई, आधुनिक युग में भी इसका वैश्विक प्रचार है। जैसे हमारे स्वामी रामदेव जी है, स्वामी विवेकानंद जी है, ये हमारा योग का प्रचार करते हैं अभी। इसकी व्याख्या करूँ तो मैं योग हजारों वर्षों से मानव जीवन का एक हिस्सा रहा अभी। ठीक है, और समय के साथ इसका स्वरूप अधिक वैज्ञानिक होता गया है। ठीक है, ये था अभी हमारा योग का इतिहास, योग के उद्देश्य और योग की परिभाषा। इसके बाद जी हमारा पतंजलि योग सूत्र का महत्व क्या भाई, तो देखो मैं आपको बताता हूँ पतंजलि योग सूत्र का महत्व भी। योग को वैज्ञानिक आधार क्या भी इसका महत्व, योग को वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, अष्टांग योग की व्यवस्था की। ठीक है जी, पतंजलि सूत्र ने महत्व क्या विषय में हमारा अष्टांग योग होता है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें भी हमारी 8 वो होते हैं इसके पार्ट, क्या क्या, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है भाई,
इसको हम अष्टांग योग की व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, किन किन को? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान व समाधि का स्पष्ट मार्ग बताया जाता है इसमें पतंजलि सूत्र में, और योग को अनुशासन में बांधा जाता है भी। अगर मैं इसकी व्याख्या करूं तो पतंजलि सूत्र योग का मूल ग्रंथ माना जाता है, जिससे आप आज भी योग शिक्षा संचालित होती है। ठीक है, जैसे स्वामी हमारे रामदेव जी दे रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं योग सूत्र को। ठीक है, और हमारी योग की विभिन्न शाखाएं क्या क्या होती है भाई, अब हम पढ़ेंगे योग की विभिन्न शाखाओं के बारे में। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले आता है जी हमारा हठ योग। हठ योग में क्या आता है भाई? हठ योग में आता है शारीरिक शुद्धि व आसन। ठीक है, शरीर की शुद्धि करना, और उसमें हमारे आसन होते हैं वो हमारे हठ योग में आते हैं, जिससे हमारे शरीर को थोड़ा थोड़ा कष्ट होता है भाई। ठीक है, ठीक है भाई, जैसे हमारा अनुलोम विलोम हो गया। ठीक है भाई, हम जो एक नाक से सांस लेते, एक साथ नाक से छोड़ते हैं। ठीक है भाई, वज्रासन हो गया, सूर्यासन हो गया, ये सारे हमारे हठ योग है। ठीक है भाई, फिर आता है अपना राजयोग। राजयोग में हम ध्यान व मानसिक नियंत्रण होता है। ठीक है भाई, हम एक जगह बैठ के, ठीक है भाई, और उसका ध्यान लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं राजयोग। फिर आता है भाई कर्मयोग, जो निष्कर्म किया जाए भाई, निस्वार्थ कर्म हमारा कर्मयोग कहलाता है। ठीक है भाई, फिर इसके बाद आता है हमारा ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या होता है? ज्ञान के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करना भी। ठीक है, या विवेक और आत्मज्ञान को हम ज्ञान योग भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है जी हमारा भक्ति योग। भक्ति योग क्या होता है? ईश्वर भक्ति द्वारा आत्मशुद्धि, ईश्वर के प्रति समर्पण। ठीक है जी, हमारा क्या होता है? भक्ति योग होता है। अगर मैं इसकी व्याख्या करूं तो विभिन्न स्वभाव के लोगों के लिए योग की अलग अलग शाखाएं बनाई जाती है। ठीक है भाई, जैसे जो हमारे आज की उम्र के युवा है वो तो हठ योग करते हैं। ठीक है भाई, जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, ठीक है भाई, वो हमारे क्या करते हैं भाई? वो राजयोग करते हैं। ठीक है जी, ध्यान लगाते हैं बैठ के। इसके बाद आती है हमारी सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में जी हमारी शुद्धि क्रियाएं कुछ। ठीक है भाई, तो देखो अब हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड के बारे में। जैसे कि हम शुद्धि क्रियाओं का अर्थ पढ़ेंगे। सबसे पहले भी शुद्धि क्रियाओं का अर्थ क्या है? शरीर की आंतरिक सफाई की विधियाँ हमारी क्या कराती है भाई? शुद्धिकरण की शुद्धि क्रियाओं का अर्थ क्या भाई? शरीर की आंतरिक सफाई की विधियाँ। ठीक है, इसके बाद और क्या है? इन्हें योग अभ्यास से पहले किया जाता है। ठीक है, जैसे हम एक नाक में पानी डालकर दूसरे से निकाल दें। ठीक है भाई, और हम पेट, जैसे रामदेव जी करते हैं ना, पेट में रबड़ डाल के वो पेट को हिलाते हैं, वो भी शुद्धि क्रियाओं में आती है। ठीक है, इसकी व्याख्या करूँ तो मैं, शुद्ध शरीर में ही योग का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। ठीक है भाई, जब हमारा शरीर शुद्ध होगा तभी तो हमें योग का लाभ प्राप्त होगा ना। ठीक है भाई, इसके बाद आते हैं शुद्धि क्रियाओं के लाभ क्या भाई? ठीक है, शरीर में जो हमारे होता है ना विषैले पदार्थ, उनको भी ये बाहर निकाल देता है। ठीक है, शुद्धि क्रिया से क्या होता है भाई? जो हमारे शरीर में होता है ना भाई विषैले पदार्थ, उनको बाहर निकाल देता है भाई। दूसरी बात करो तो जो हमारी वो होते हैं ना पाचन शक्ति, वो भी हमारी मजबूत रहती है भाई। हमारा पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है शुद्धि क्रियाओं के, ठीक है, करने से। और क्या होता है? हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शरीर की मानसिक स्पष्टता आती है। ठीक है जी, इसके बाद आता है हमारा षटकर्म। षटकर्म में क्या होती है भाई? इसमें हम 6 डेफिनेशन है भाई। पहले है नेति, दूसरी है धोती, फिर है बस्ती, फिर है नोली, एक कपालभाति, फिर त्राटक। ठीक है जी, नेति क्या होती है? नेति होती है हमारी नाक की सफाई, धोती होती है हमारी पेट व आहार नाली की सफाई, बस्ती होती है हमारी आंतों की शुद्धि, नोली होती है हमारी पेट की मांसपेशियों की क्रिया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था रामदेव बाबा जी करते हैं ना, पेट को अंतर लेके बिल्कुल पूरा घुमा देते हैं उसको। इसके बाद आता है कपालभाति, ये होती है हमारी श्वसन क्रिया। ठीक है जी, जोर जोर से सांस लेना एकदम। ठीक है, इसके बाद आता है त्राटक। त्राटक होता है जी हमारा नेत्र व मन की एकाग्रता। ठीक है जी, और इसकी व्याख्या करूँ तो षटकर्म शरीर को रोगमुक्त और ऊर्जावान बनाता भी। ठीक है, इसके बाद आता है जी हमारा बंधों का महत्व। बंधों का महत्व क्या भाई? ऊर्जा जो हमारी होती है शरीर में, ऊर्जा उसको ऊपर की ओर प्रभावित करते हैं भाई बंध हमारे। ठीक है, दूसरा क्या है? प्राण शक्ति को नियंत्रित करते हैं,
इसके बाद जी ध्यान में सहायता करते हैं। मुद्राओं का महत्व क्या है? शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है। ठीक है जी, जो हमारी मुद्रा है वो हमारी क्या करेगी? शरीर की ऊर्जा को संतुलित करेगी, शांति प्रदान करती है, ध्यान के समय उपयोगी होती है भी। ठीक है, जैसे हम देखते हैं जो हमारे बड़े संत महात्मा हैं वो मुद्राओं का उपयोग करके ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, वो भी योग में आता भी। ठीक है भाई, ये हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट है भाई। इसके बाद आती है हमारी थर्ड यूनिट। देखो भाई, थर्ड यूनिट में ना आहार के बारे में बताया गया भाई। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा यौगिक आहार की विशेषता क्या है। देखो, शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होता है जो हमारा यौगिक आहार होता है। ठीक है भाई, और आसानी से पचने वाला होता है। सीमित मात्रा में हम उसको खाना चाहिए। ठीक है, सीमित मात्रा में लिया जाता हो। ठीक है जी, उसको बोलते हैं यौगिक आहार। इसकी व्याख्या करूँ तो मैं, योग के अनुसार जैसा भोजन होगा नहीं वैसा हमारा मन होगा भी। ठीक है, जैसा हमारा भोजन होगा वैसा ही हमारा मन होगा योग के अनुसार। अब ना हमारे भोजन होते भी जैसे कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा सात्विक भोजन होता है। सात्विक भोजन में क्या आता भी भाई? सात्विक भोजन में आता हमारी फल, सब्जियां, दूध, ठीक है, दही, अनाज, ये सब हमारे दाल सात्विक भोजन है भी। ठीक है, और इसका क्या होता है भी? इसका उद्देश्य है मन को शांत और शुद्ध करना। क्या करता है? जैसे हम फल, सब्जी, दूध, दही, अनाज ये सब खाएगा ना, तो जो हमारा मन है वो शांत रहेगा और शुद्ध भी रहेगा भी। इसके बाद आता है भी हमारा रासिक भोजन। रासिक भोजन से ना हमारे शरीर में उत्तेजना बढ़ती है। जैसे हम मसालेदार खाते हैं, कुछ तला भुना खाते हैं, जैसे छोले भटूरे हुए। ठीक है जी, ज़्यादा तला हुआ कुछ भी, जैसे पूरी होगी। ठीक है भाई, ये जो मसालेदार जो हमारी मसालेदार है ना, पाव भाजी, जो कुछ भी है, ये सभी हमारे रासिक भोजन में आते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद आता है जी हमारा तात्मिक भोजन। तात्मिक भोजन क्या होता है भाई? बासी मांस, नशा। ठीक है जी, जैसे बकरी होगी, बकरी का मांस। ठीक है जी, मुर्गे का मांस हो गया, सुअर का, ये जो भी है जानवर, इनका मांस सब किस में आता है? ये तात्मिक भोजन में आता है भी। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है भी हमारे शरीर में आलस्य और रोग को बढ़ाना। ठीक है भाई, इसलिए हमें तात्मिक भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, और इसके बाद आता है हमारा संतुलित आहार भी। संतुलित आहार क्या होता है? देखो, नाम से पता चल रहा है जो संतुलित हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण ये सब होना, उसको हम बोलते हैं संतुलित आहार। ठीक है भाई, शरीर के संपूर्ण विकास हेतु ये बहुत आवश्यक है, भी हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। इसके बाद आता है मतिहार, मिताहार। ठीक है, मिताहार क्या होता है? सीमित मात्रा में भोजन करना। ठीक है भाई, हमें हमेशा सीमित मात्रा में भोजन करना चाहिए। जितनी भूख हमें उतना ही खाना चाहिए, या जितनी भूख हमें उससे कम ही खाना चाहिए। ठीक है जी, इससे हमारा जो पाचन शक्ति हमारी अच्छी रहती है। ठीक है, इसके बाद आता है विरुद्ध आहार, गलत संयोजन वाला भोजन। जैसे मैंने चाय के साथ दही खा ली, ठीक है भाई, चाय के साथ केले खा लिए, ये नहीं होना चाहिए भी। ठीक है, ये होता है हमारा विरुद्ध आहार। तो ठीक है भाई, मैंने आपको सभी प्रकार के भोजन के बारे में बताया। सबसे पहले मैंने बताया सात्विक भोजन के बारे में बताया, रासिक भोजन, तामसिक, संतुलित भोजन, मतिहार, विरुद्ध आहार। ठीक है भाई, ये जो हमारी यूनिट खत्म हो गई, थर्ड यूनिट। इसके बाद आती है हमारी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट देखो भाई, इसमें हम स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वास्थ्य का अर्थ क्या भाई। तो देखो, स्वास्थ्य केवल रोग मुक्त होना नहीं है भाई। ठीक है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन है। ठीक है, क्या बता रहा कि मैं, स्वास्थ्य केवल रोग मुक्त होना नहीं है बल्कि शारीरिक, मानसिक व सामाजिक संतुलन है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं यौगिक जीवन शैली। इसमें क्या होता है भी? नियमित योग व प्राणायाम करना, सात्विक आहार लेना, अनुशासित दिनचर्या, सकारात्मक सोचना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए, और हमारी अनुशासित दिनचर्या होनी चाहिए। ठीक है, हमें डेली योग करना चाहिए। ठीक है, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। हमें हमेशा सात्विक भोजन खाना चाहिए, जिससे हम अच्छी तरह योग कर पाए और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना पाए। ठीक है भाई, इसके बाद आता है हमारा स्वास्थ्य संरक्षण में योग का क्या महत्व होगी। ठीक है, तो हमारा थर्ड टॉपिक को क्या है?
स्वास्थ्य संरक्षण में योग का महत्व। जो हमारा क्या करता है अभी स्वास्थ्य संरक्षण, इससे ना हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें वृद्धि होगी, तनाव में कमी आएगी। ठीक है भाई, क्या योग बहुत महत्व होगी योग में स्वास्थ्य का। अगर हम रोज योग करेंगे ना तो हमारी रोगों से लड़ने की जो शक्ति है उसको हम बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता, वो हमारी बढ़ जाएगी भाई। जो हमारे शरीर में तनाव रहता है, चिंता रहती है, वो दूर हो जाएगा, मन की शांति मिलेगी भाई। ठीक है, योग करने से। और ना स्वास्थ्य समस्याओं के लिए योग, जैसे हमने कई लोगों को प्रॉब्लम होता है ना, जैसे सर्वाइकल की होगी, कमर में दर्द हो गया, ठीक है भाई, मधुमेह हो गया, कब्ज होगी, मोटापा, तनाव, ठीक है, इन सभी के लिए हमारे पास आसन है भी। जैसे किसी को सर्वाइकल है, ठीक है, सर्वाइकल क्या होती है, गर्दन की जकड़न, ठीक है जी, कम करना, इसका काम होता है। किसका काम होता है अभी, भुजा, उसको हम करते हैं। देखो अगर किसी के सर्वाइकल है ना, उसकी गर्दन में दर्द रहता है तो उसको ना भुजंगासन और तड़ासन करना चाहिए भी। ठीक है, इससे ना हमारी सर्वाइकल का दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है जी हमारा कमर दर्द। ठीक है जी, उसके लिए हमें करना चाहिए मकरासन और शलभासन। इससे क्या होगा, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना भाई, वो मजबूत हो जाएगी हमारी। ठीक है, मकरासन और शलभासन से। उसके बाद आती है जो हमारी कब्ज। ठीक है जी, अगर हमें कब्ज है ना तो हमें पवन मुक्तासन करना चाहिए अभी। इससे क्या होगा, जो हमारी पाचन क्रिया हमारी सुधर जाएगी और हमारी कब्ज खत्म हो जाएगी। उसके बाद होता है जी हमारा मधुमेह। मधुमेह क्या होता है अभी, जो हमारे रक्त में दिक्कत आ जाए उसके लिए हमें करना चाहिए मंडूकासन और कपालभाति। इससे क्या होगा भाई, हमारा जो रक्त है वो शर्करा और नियंत्रित रहेगा भाई। ठीक है, इसके बाद आता है मोटापा। अगर किसी को ज़्यादा मोटापा है तो उसको ना सूर्य नमस्कार करना चाहिए भाई डेली। ठीक है, उससे क्या होगा, वो हमारे शरीर में जो हमारी वसा बनी हुई है उसको कम कर देगा और हमारा मोटापा धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसके बाद आता है जी हमारा तनाव। तनाव क्या होता है जी, मानसिक तनाव को हम तनाव बोलते हैं। इसके लिए हमें ध्यान करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए। ठीक है भाई, एक सांस से छोड़ो सांस, दूसरी सांस से अंदर लो, फिर एक नाक पे हाथ रख लो, उसे छोड़ो, दूसरी से अंदर लो। ठीक है जी, ये होता है हमारा अनुलोम विलोम। इसके बाद आता है जी हमारी मासिक धर्म की समस्या। ठीक है जी, किसी का हार्मोन कब होती है, वो जब हमारा हार्मोन असंतुलित हो, तो उसके लिए ना हमें बराबरी और प्राणायाम करना चाहिए। उससे हमारे जो हार्मोन है वो संतुलित हो जाएंगे भाई। ठीक है, ये थी जी हमारी 4th यूनिट। ठीक है भाई, तो जी मैंने आपको 4 यूनिट के बारे में बता दिया। ठीक है भाई, ये था हमारा सिलेबस का ख़त्म होता है इसका बेसिक योगा का। ठीक है भाई, हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ लिया भाई, ये हमारा सिलेबस था। देखो भाई, बेसिक योगा का हमने योग का परिचय पढ़ लिया, उसकी परिभाषा, उद्देश्य, ठीक है जी, उसका इतिहास क्या है, पतंजलि योग सूत्र क्या है, ठीक है जी, हठ योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब के बारे में पढ़ लिया भाई। हमने शुद्ध क्रियाओं के बारे में पढ़ लिया। ठीक है जी, उसका उद्देश्य क्या है, उसका वर्गीकरण क्यों कैसे किया गया है, बंदे मुद्रा के बारे में पढ़ लिया। यूनिट 3 में पढ़ लिया भाई, इसके बारे में आहार के बारे में पढ़ लिया। उसका त्रिगुण सूत्र देख लिया, त्रिगुण जिसमें 3 गुण होते हैं ना, तात्मिक, रासिक और सात्विक, इनके बारे में पढ़ लिया। इसके बाद हमने मित आहार क्या होता है, विरुद्ध आहार क्या होता है, संतुलित आहार, के बारे में पढ़ा। यूनिट 4 में हमने क्या पढ़ा, स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उसकी योग की शैली क्या है, स्वास्थ्य संरक्षण में योग का महत्व क्या है भाई। ठीक है, और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय, स्वास्थ्य समस्याओं के लिए योग का अभ्यास, सर्वाइकल, कमर दर्द, कब्ज, मधुमेह, मेल्टेस, मोटापा, तनाव, मासिक धर्म, अनियमितता, इन सब को दूर करने के लिए मैंने आपको सभी आसन बता दिए। ठीक है, ये था, अभी इतना सिलेबस हमारा खत्म होता है इस वीडियो में। ठीक है, तो थैंक यू भाई।